फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने से पहले 25 जनवरी को राजस्थान के जयपुर शहर पहुंच रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जयपुर के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इससे पहले भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने इससे किनारा कर लिया। इसके बाद भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बन चुके फ्रांस के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया। विश्लेषकों के मुताबिक फ्रांस आज भारत के लिए रूस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी देश बन गया है, और यही वजह है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक सबकी नजरें इस दौरे पर टिकी रहेंगी। वहीं अमेरिका को भी कड़ा संदेश जाएगा। ये 1948 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते स्थापित होने के बाद से छठी बार ऐसा हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये न्योता सिर्फ दोनों देशों के गहरे और मधुर रिश्ते को नहीं दिखाता, बल्कि इन रिश्तों के लगातार मजबूत होते जाने का उदाहरण भी है। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते में एक एंगल चीन भी है। दरअसल फ्रांस ने दोस्त भारत को परमाणु बम बनाने में और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था का हिस्सा बनने में मदद की है। भारत और फ्रांस का सैन्य सहयोग साल 1953 से चल रहा है, जब भारत ने फ्रांस से एक लड़ाकू विमान दसॉल्ट ओरागन लिया, जिसे बाद में तूफानी नाम दिया गया। साल 1956 में फ्रांस से ही दसॉल्ट मिस्ट्रे 4 लड़ाकू विमान भी खरीदे, जिन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई। साल 1980 के दशक में फ्रांस भारत का भरोसेमंद हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। उसने भारत को मिराज 2000 बहुभूमिका लड़ाकू विमान और मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिए। मिलान का अभी भी भारत में लाइसेंस के तहत निर्माण हो रहा है। अब भारत ने राफेल फाइटर जेट खरीदा है, जो चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने के लिए लिया गया है। यह भी चर्चा है कि भारत सुपर राफेल खरीदने पर विचार कर सकता है, जो चीन और पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है। वहीं अमेरिका भी अपने F-35 फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है। इतना ही नहीं, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। विशेषज्ञों का कहना है इसी वजह से आज भारत के लिए फ्रांस रूस से भी ज्यादा भरोसेमंद साथी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे खास मौके की और खास दोस्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत यात्रा पे आ रहे हैं। हमारे गणतंत्र दिवस पर खास रूप से उन्हें मुख्य अतिथि के लिए चुना गया है और भरोसे का एक दोस्त के रूप में फ्रांस को देखा जाता है। फ्रांस के साथ हमारी चाहे सैन्य साजबाज या सैन्य डील्स हों या फिर हमारे प्रोग्राम एक्सचेंज की बात हो, एजुकेशन, कल्चरल, तमाम चीजों को लेकर, सबसे बड़ी बात यह है कि यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में हमारी भी भागीदारी हो, इसको लेकर के फ्रांस ने हमारा सपोर्ट किया। और जिस तरह से फ्रांस को ब्रिटेन और अमेरिका ने आइसोलेट किया हुआ है, उस तरह से लगता है कि भारत और फ्रांस के और गहरे संबंध हो सकते हैं। माना जाता है कि हमारा भरोसेमंद दोस्त है। उनका आना काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनकी यात्रा का शुभारंभ जयपुर से होगा। डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं और सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ हैं। करमवीर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैक्रो और मोदी
दोनों की मुलाकात जयपुर में और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें। लेकिन चलिए, ये तो एक अवसर की बात है। यूं अगर भारत और फ्रांस के संबंधों की बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो कितने सफल, कितने कारगर और कितने जरूरत की बात है ये। देखिए योगेंद्र जी, फ्रांस जो है एक यूरोप की पॉलिटिक्स में, यूरोप की इकोनॉमी में आप देखें, फ्रांस एक सबसे मजबूत प्लेयर माना जाता है। और अगर यूरोप के साथ अगर आप बहुत ही गहरे संबंध करना चाहते हो, उसके साथ कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, चाहे डिफेंस रिलेशनशिप हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, इन एवरी फील्ड आप कहेंगे कि फ्रांस के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर क्योंकि फ्रांस जो है आप देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी माना जाता है, और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो उसके पास में है। ओके, डिफेंस सेक्टर में भी आप देखेंगे कि डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है फ्रांस की कई दशकों से। तो हर क्षेत्र में फ्रांस के साथ संबंध जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय को अगर आप देखा जाए, पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी का दौर है। यूरोप में क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से यूरोप में भी एक अनसर्टेनिटी है, वहां पर भी एक अनस्टेबिलिटी है, एनर्जी का क्राइसिस वहां पर भी है। दूसरा, वहां तो इमिग्रेशन के भी और दूसरे इश्यूज भी इस समय फेस कर रहा है यूरोप के कंट्रीज। और एशिया में अगर देखा जाए तो हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इसकी वजह से ये मिडिल ईस्ट में भी जो है एक इंस्टेबिलिटी का दौर है। क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो भारत के लिए एनर्जी आपूर्ति करता है, बड़ा जो स्रोत है भारत के लिए एनर्जी का वहां से। ओके, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और एशिया में अगर आप देखा जाए, एशियन कंट्री स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, चाइना किस कोशिश कर रहा है ताइवान पे प्रेशर बनाने की, फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी में, और चाहे भारत के साथ भी संबंध हो की जो दादागिरी है, जो एक तरह से अपने वो मशल पावर दिखाने की कोशिश कर, वो बड़े महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि फ्रांस ना केवल यूरोप में भारत का एक मजबूत और एक बड़ा साझेदार है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है वो एक कह सकते हैं कि निर्णायक साबित हो सकती है। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे कि हो सकता है अमेरिका की राजनीति में बड़ा कोई बदलाव आ जाए, हो सकता है ट्रंप जो दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाए, और ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बनता है, ना केवल अमेरिकन पॉलिटिक्स, क्योंकि इसका प्रभाव पूरा आप देखेंगे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसे में भारत के जो हित हैं वो कैसे साधे जाएंगे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है भारत कैसे अपनी मजबूती से जो प्रेजेंस है वो बनाए रख पाएगा, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वह कैसे मेंटेन रख पाएगा। क्योंकि भारत और फ्रांस कई मुद्दों पे उनकी सहमति है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो, चाहे मल्टी लेटरलिज्म लेवल के ऊपर कोऑपरेशन की बात हो। क्योंकि मल्टीलेटरल जो है, क्योंकि बायोपोलर वर्ल्ड को दोनों ही, यूनिपोलर वर्ल्ड को कहते हैं कि मल्टी पोलर वर्ल्ड जो है वो होना चाहिए। कई मामलों, और आपने जैसे कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मेंबरशिप को जो बहुत ही पुख्ता तरीके से मजबूती से जो है फ्रांस सपोर्ट करता रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन दोनों देशों की सहमति है, दोनों देशों के बीच में गहरे संबंध है और सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिपब्लिक डे परेड पे, क्योंकि जो जिस कंट्री को भी चुना जाता है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को, वो भी एक इंडिकेशन है कि उस देश के साथ भारत के संबंध जो है वो कितने गहरे हैं। आपको याद हो पिछले साल ही फ्रांस का जो नेशनल डे है, बास्टाइल डे, वहां भी मोदी जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, और अब फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में जो सामरिक साझेदारी है वो कितनी गहरी होती जा रही है। क्योंकि पिछले साल जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने 2047 का टारगेट रखा था, क्योंकि 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे भारत की आजादी को भी, और भारत फ्रांस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी 100 साल हो जाएंगे। एक लंबी जो साझेदारी की बात जो है वो चल रही है। विजन जो है 2047 जो है दोनों देशों ने रखा है कि 2047 में भारत और फ्रांस की साझेदारी है वो कहां तक पहुंचेगी, किन किन क्षेत्रों में और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो
फ्रांस से हमारे जो रिश्ते स्थापित हुए, माना जा रहा है 1948 से ये सिलसिला शुरू हुआ, और तब से परमाणु संधि, सैन्य साझबाज, सामरिक महत्व, बहुत सारी चीजें समय समय पर फ्रांस ने हमें सहयोग किया है। और अब ये रिश्ते वो प्रगाढ़ संबंध बन गए हैं जिसमें माना जा सकता है कि एक सच्चा दोस्त, सच्चा हितैषी भारत का फ्रांस है। हालांकि पिछले कुछ समय से हम अगर देखें, कुछ सालों से मान करके चलते हैं, हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट था वो कुछ उस पर जरूर असर पड़ा है कि हम जो यहाँ से चीजें भेज रहे थे वो अब कम हुआ है। लेकिन उसके लिए हो सकता है कि दोनों देशों को बीच में कुछ नया प्लेटफॉर्म तैयार हो। हालांकि कोविड के बाद में बहुत सारी चुनौतियां सामने आई हैं, विश्व पटल पर बहुत सारी चीजें हैं जिन पर विपरीत असर पड़ा है। उनमें से एक निवेश भी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हैं। लेकिन अगर यूं बात करें निवेशकों की, तो भारत में नवा हमारा कारोबारी साझेदारी भी फ्रांस के साथ में है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां से अरबों डॉलर का हमारे साथ में काम होता है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर के भी बड़ी मजबूती की बात की है। इससे पहले भी अगर हम किसी भी समिट की बात करें तो एक मजबूत संबंध फ्रांस के साथ में आते हैं। लेकिन रक्षा सौदा को लेकर के एक बड़ी बात है कि क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद में सब जगह एक ओपन मार्केट हो गया है, और ओपन मार्केट का बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो प्लेयर्स हैं सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनकी अपनी एकाधिकार कहूं या फिर ये कहूं कि उनका कब्जा, उससे मुक्ति मिल रही है। दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो आपके गहरे दोस्त बन सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी को और सहज कर सकते हैं। कर्मवीर जी, ये माना जा सकता है कि फ्रांस ने जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, यूएस हो, ब्रिटेन हो या चाहे दूसरे कंट्रीज हो, वो कई मामलों में अपना एकाधिकार मानते थे, लेकिन फ्रांस भी एक जिस तरह से अपने एक मजबूत कड़ी के साथ में और मजबूत दोस्त के नाते रिश्ते निभा रहा है, उसे ऐसा लगता है कि उसे बेशक आइसोलेट किया गया हो अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से, लेकिन भारत के साथ में उसके संबंध ये स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के साथ भी अच्छे संबंध, अगर कहीं कोई बात आती है तो ये एक अहम कड़ी हो सकती है भारत की फ्रांस अमेरिका और फ्रांस ब्रिटेन के बीच। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले क्या देखा जाता था कि फ्रांस को एक साझेदार के तौर पे या कहीं के एक छोटे अलायंस पार्टनर के तौर पे देखा जाता था अमेरिका का। हाँ जी। कि अमेरिका की नीति रहेगी वैश्विक मामलों पर, वो ही फ्रांस का जो है पक्ष रहेगा। लेकिन फ्रांस जो है अब कई मुद्दों के ऊपर अमेरिका से असहमति भी जताता रहा है और स्वतंत्र रूप से भी अपना पक्ष जो है वो कई जगह पर वह रखता रहा है। सो एक असहमति, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो उसके ऊपर भी फ्रांस जो है वो अभी जोर दे रहा है। और एकाधिकार की जो आपने बात किया, क्योंकि भारत की देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में पहले डिपेंडेंसी थी पूरी तरह से रशिया के ऊपर। अमेरिका के साथ भी हालांकि डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो अभी बढ़ रहा है। ऐसे में फ्रांस जो है वो एक कह सकते हैं कि एक स्टेबल और एक नया विकल्प जो है वो हो सकता है। और राफेल का जो सौदा हुआ दोनों देशों के बीच में जेट फाइटर का, वो एक दिखाता है कि डिफेंस सेक्टर में जो है ये साझेदारी काफी आगे तक जा सकती है, क्योंकि सिर्फ फाइटर जेट का ही मसला नहीं है, और भी जो तमाम तरह के डिफेंस इक्विपमेंट में फ्रांस जो है वो भारत को हेल्प कर सकता है, उसके लिए एक विकल्प जो है वो हो सकता है। सो ये जो कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, वो सिर्फ एक सेक्टर तक ही सिमट करके नहीं रह जाता है। उसमें एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस जो है एनर्जी में भारत को सहयोग कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में दोनों की सहयोग हो सकते हैं, और डिजिटल डिप्लोमेसी की भी आज बात हो रही है। दोनों देश जो है वो इसके ऊपर जो है अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में। सो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश जो है वो अपने कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, और वैश्विक मसलों के ऊपर भी दोनों की राय जो है कई मुद्दों पर समान है। आप देखेंगे कि यूक्रेन के मसले में भी जो है रशिया के ऊपर जो जिस तरह का जो कठोर रवैया एक तरह अमेरिका का रहा है, फ्रांस का उतना नहीं रहा है। फ्रांस की जो सोच है वो थोड़ा सा इस तरह की रही है, मवेशी टाइप की रही है, भारत की तरह की वे शांति होनी चाहिए। अगर शांति होगी तो व्यापार भी बढ़ेगा और विकास भी होगा। सो इस तरह की जो सोच है वो भी फ्रांस की है, और भारत की जी यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जो सिमिलर विजन है, यही बायलैटरल जो कोऑपरेशन है उसको आगे तक बढ़ाएंगे। जी, चलिए, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ में हैं।
सर, फ्रांस और भारत के संबंध नो डाउट बहुत ही बेहतर और अच्छे हैं, लेकिन इस मौके पर द्विपक्षीय वार्ता भी होगी जब उनका दौरा है। और क्योंकि हमारे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो या फिर थल सेना हो, युद्धाभ्यास 2010 से कई बार हो चुके हैं। हमारा जब फ्रांस के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ कि नौसैनिक अड्डों को वो हमारों को काम ले सकते हैं, उनके हम काम ले सकते हैं, यानी कि सामरिक महत्व से अगर हम देखें तो फ्रांस भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राफेल की डील हमारे सामने है ही, अभी हमने खुद ने देखा है। कुछ मिसाइल्स जो है, एंटी टैंक्स रोधी जो हैं, वो हमारे यहाँ पे बनने लग गई हैं। तो ये माना जा सकता है कि मैक्रों का ये दौरा भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी पहले जा चुके हैं, तो एक सच्ची दोस्ती की तस्वीर तब भी पेश हुई, एक बार फिर करने का एक अवसर मिल रहा है। देखिए योगेंद्र जी, भारत की और फ्रांस की मित्रता है कोई अभी 1-2 साल की नहीं है जी। लंबे समय से, शुरू से जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब से ही मित्रता चल रही है। उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत और फ्रांस का जो वैश्विक दृष्टिकोण है वो एक जैसा है। और इसके बाद जब भारत और फ्रांस के हितों का कन्वर्जेंस हुआ, सामंजस्य हुआ, तो और ज्यादा प्रगाढ़ता आती गई। और इसी के संदर्भ में 25 साल पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अब 25 साल हो रहे हैं, तो एक तरह की सिल्वर जुबली वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। तो इसको हम 3 रूप में देख सकते हैं। एक तो सुरक्षा और सार्वभौमिकता से संबंधित बातों को लेकर समझौते हो रहे हैं। सर किरोड़ी सिंह जी, आपका फ्रेम बहुत गड़बड़ जा रहा है, क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, बस अब यहीं पे रखिए आप जी। तो एक तो यह है कि जो सुरक्षा और सार्वभौमिकता से संबंधित है वो पक्ष है। दूसरा है कि पार्टनरशिप, पूरे वैश्विक पार्टनरशिप, वैश्विक मुद्दों पे पार्टनरशिप क्या हो। और तीसरा है जन सामान्य को लेकर सहभागिता किस तरह की हो। और इन तीनों में ही बहुत से एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोनों देश हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा का एक दूसरे पे निर्भर इतने ज्यादा न हो, अपनी स्वायत्तता बनाए रखें। और इसीलिए पिछली बार जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे जुलाई में, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि वी आर अलाइड नॉट अलाइंड, वी आर अलाइड बट नॉट अलाइंड। तो हम हमारी स्वायत्ता भी बनाए हुए हैं, फ्रांस भी बनाए हुए है, लेकिन इनका एक दृष्टिकोण हमेशा रहा। जब शीत युद्ध का काल था तो भारत और फ्रांस दोनों ही, वैसे फ्रांस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नहीं था, लेकिन शीत युद्ध के अगेंस्ट में थे, मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहे थे। और फिर यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद में एक ध्रुवीय विश्व बना, उसके भी फ्रांस और भारत दोनों अगेंस्ट में रहे। तो दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं उनमें भरोसा करते हैं और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के पक्षधर हैं। ये प्रारंभ से दोनों का दृष्टिकोण रहा है। एक अन्य कारण है कि फ्रांस पे उसके जो मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका। आपका फ्रेम बहुत गड़बड़ जा रहा है, क्योंकि आधे ही दिख पा रहे हो आप, बहुत बेकार लग रहा है जी। एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अमेरिका और दूसरे जो पश्चिमी मित्र राष्ट्र हैं। करोड़ी सिंह जी, मैं पीसीआर से कहूंगा वो आपका फ्रेम एक बार सेट करेंगे, क्योंकि आपका आधा सिर कट रहा है ऊपर से, आप फ्रेम में देख भी रहे होंगे। हाँ, बस या तो यहीं पे रखिए आप, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका फ्रेम आउट जा रहा है जी। चलिए, मैं करमवीर जी आपके पास में आना चाहूंगा। युद्धाभ्यास की मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारे तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास जो है उनके साथ में रहा। निश्चित रूप से आज जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, युद्ध कोई नहीं चाहता, न इस तरह की स्थितियां कोई चाहता है, लेकिन हर राष्ट्र यह भी चाहता है कि मजबूत हो, सामने वाले को इस बात का एहसास हो कि हम शांति प्रिय हैं, लेकिन जब वक्त कठोरता के साथ उतरने का आता है तो हम किसी से कमजोर भी नहीं। इसके पीछे लॉजिक माना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हर देश जो है चाहता है कि उसकी सीमाएं जो है वो सुरक्षित रहें। और भारत क्योंकि जी प्लेयर है, उसके कई देशों के साथ में अच्छे संबंध भी है और कई देशों के साथ जो है उसका
आप कहेंगे हितों का टकराव भी है। सो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जहां चाइना चाहता है कि उसकी दादागिरी होना चाहिए, उसी का एक तरह से एक अधिकार होना चाहिए एक तरह से, और भारत जो है उसको चैलेंज करता है। भारत का शुरू से ही ये मानना रहा है कि विश्व में कोई भी एक देश जो है वो व्यवस्था को, उस क्षेत्र को डोमिनेट ना करे। एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी देशों की भागीदारी हो और सभी का आपस में जो है वो सहयोग भी होना चाहिए। ऐसे में अगर आप देखेंगे भारत और फ्रांस की भागीदारी जो है वो कितने निर्णायक हो सकती है, क्योंकि दोनों का आप देखें पिछले साल भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन था, जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा चाइना चाहता है कि हमारा इस पूरा अधिकार है इस क्षेत्र के ऊपर, पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर उसका अधिकार, ऐसा नहीं। कोई भी व्यवस्था जो है वो नियम पर आधारित होनी चाहिए। अगर रूल बेस्ड ऑर्डर होगा तो उसमें कोई टकराव किसी तरह का नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए। तो इन मुद्दों के ऊपर भारत और फ्रांस जो है दोनों ही सहमत है, और तो कहते हैं कि दोनों ही आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए भी तैयार है। और चीन जो है इससे डिफर करता है। एक तरह से ये चीन को भी चुनौती है कि अगर वह अपने बनाए नियमों के अनुसार व्यवस्था चलाना चाहता है इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ना भारत को होगी ना फ्रांस को होगी। सो कई मुद्दों पर इस तरह की, और अगर आप देखें कि ट्रंप आ जाते हैं, ट्रंप की क्योंकि पोस्ट अमेरिका पॉलिसी है, ऐसे में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वह अपनी भागीदारी कम करते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा कि हर देश अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, आप सब अपना अपना देखो। अमेरिका जो है सिर्फ अपने हितों के ऊपर फोकस करेगा। ऐसे में भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है वो कितना स्टेबिलिटी लाती है, कितना सिक्योरिटी को इंश्योर करती है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, क्योंकि भारत के अलावा बहुत सारे देश है, साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे कंट्री हैं, कई जो समुद्र तटवर्ती देश जो है उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। सो ऐसे में जरूरी है कि एक जो है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो नियम पर आधारित तो भी होनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने में, उसके स्थायित्व में भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है वो काफी निर्णायक जो है हो सकते हैं। अमेरिका चाहे एब्सेंट रहे तब भी क्या फ्रांस दे पाएगा। फ्रांस में क्योंकि कैपेबिलिटी भी है इस चीज की, यूरोप जी। और दूसरी भी जो भारत की जरूरतें हैं वो भी पूरे करने में क्या सक्षम है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़ा विकल्प जो है वो फ्रांस साबित हो रहा है, और दूसरे सेक्टर में जो भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है हो सकता है। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल है, एक इंस्टेबिलिटी का दौर है, अनसर्टेनिटी का दौर है, ऐसे में भारत और फ्रांस जिनका जो वैश्विक दृष्टिकोण है वो काफी उसमें समानता है, दोनों चाहते हैं शांति और इस स्थायित्व। ऐसे में दोनों की साझेदारी जो है वो एक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कटेवा साहब भी जुड़े हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है फ्रांस के साथ में हमारा जो सामरिक महत्व है दोनों मुल्कों के बीच में। कटेवा साहब, कितना महत्वपूर्ण है फ्रांस के साथ में भारत के सामरिक रिश्ते? अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपका सिस्टम, म्यूट है सर। कटेवा साहब म्यूट है सर आपके यहाँ से, अनम्यूट कर लीजिए सर। सबसे पहले तो जी सबसे पहले तो मैं योगेंद्र जी माफी चाहूंगा कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मैं पहले नहीं जुड़ सका। थैंक यू सर। जहां तक फ्रांस और भारत का जो कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का सवाल है, ये डिफेंस के लिए तकरीबन 25 साल से इसके ऊपर कई जगह पे सहमति हुई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पिछले 4-5 साल में 2016 में जो साइन हुआ था, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा उम्दा किस्म का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी डील साइन हुई थी। और उसके साथ साथ हमारा जो एक सबमरीन का P-75 करके एक उनका प्रोग्राम है, जिसमें वो 6 सबमरीन बनाएंगे, और ये सबमरीन हमारे हिंदुस्तान के जो मेजरगॉन डॉक है वहां पे बनेंगी। और ये मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव था जो काफी धीरे धीरे चल रहा था, पर पिछले 4-5 साल से उसमें काफी स्पीड आई है। और अभी लगता है कि वो एक तो मेक इन इंडिया, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारी 6 सबमरीन जो कि काफी अच्छी जो सबमरीन होंगी, जो कन्वेंशनल सबमरीन से उनसे दूर होंगी, वो एंटी सबमरीन भी ऑपरेशन कर पाएंगी और एंटी सरफेस भी ऑपरेशन कर पाएंगी।
वो अभी बनाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री जब उनके फ्रांस के नेशनल डे के ऊपर गए थे जुलाई में, तब एक और चीज फाइल की थी राफेल के लिए। वो किस नेवी के लिए, हमारे पास नेवी में भी INS विक्रांत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर से एयरक्राफ्ट जो कैरियर है, जो फाइटर्स हैं, वो टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। तो उसका एक डील साइन हुआ है, उसमें हमारी नेवी को भी अभी राफेल हवाई जहाज मिलेंगे और फिर हम सी के थ्रू भी, सी के बीच में भी जाकर के हम अपने फाइटर ऑपरेटर्स को अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही, मैंने पहले भी कहा कि भारत के साथ में फ्रांस के सामरिक महत्व है। मैं खुद भी एक वॉर एक्सरसाइज का गवाह बन चुका हूं इसमें। दोनों देशों के रक्षा मंत्री उस वक्त मौजूद थे और मुझे लगता है कटेवा साहब ने तो देखा भी होगा कि ये कई बार इस तरह की, चाहे वो भारतीय वायुसेना के साथ में हो, दोनों मुल्कों को, दोनों देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है। वो लंबी लंबी एक्सरसाइज है, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, पहाड़ों की बात हो, या फिर डेजर्ट की बात हो। कच्छ के रण में भी एक्सरसाइज हुई है और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी एक्सरसाइज हुई है। और एक बड़े दोनों तरफ से ही जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर भी किया है और यहाँ पे लोहा भी एक दूसरे को मनवाया कि हाँ, अगर दुश्मन के साथ में अगर कभी कोई बात होती है तो हम कैसे निपट सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जी, इसमें योगेंद्र जी एक चीज थी जिसमें कि हमारी इंटर ऑपरेटिबिलिटी का एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर फ्रांस की सेना यहाँ आके हमारे इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकती है और वाइस वर्सा। तो ये एक्सरसाइज जो हुई थी वो CIOps के साथ साथ भारतीय सेना और वायुसेना और नेवी के साथ भी एक्सरसाइज ऐसी होती रहती। बिल्कुल, क्योंकि हम नाम सुनते होंगे कई बार, आप गरुड़ सुना होगा, आपने वरुणा सुना होगा, शक्ति सुना होगा। ये वो एक्सरसाइज के नाम है जो समय समय पर हमारे साथ में हुए। मैं बताना भी चाहूँ 2010 में वायुसेना के साथ में गरुड़ हुआ, वरुणा 2012 में नौसेना के साथ में हुआ और अक्टूबर 2011 में शक्ति के नाम से जो युद्धाभ्यास हुआ वो काफी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास था दोनों सेनाओं के बीच का और कई दिन लंबा वो चला था। कमांडोज को एक दूसरे के साथ में किस तरह से फिजिकल ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से क्या करना है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था और आगे भी जारी है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो बात की जा रही है दोनों देशों के बीच में, वो एक नया ट्रांजैक्शन की बात भी है कि हम उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन राफेल के साथ साथ में सुपर राफेल की जो बात आ रही है वो काफी महत्वपूर्ण है और जैसे अभी कटेवा साहब कह भी रहे थे कि एक बड़ा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन होना है। शायद ये घड़ी है कि उस दौरान इसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। मैं चलते चलते करोड़ सिंह जी से जरूर जानना चाहूंगा, सर मैक्रो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद में दोनों देशों की अगर बात करें, मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा आपसे, तो वाकई एक मील का पत्थर साबित हो सकता है ये दौरा, क्योंकि इससे पहले हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ये अभी हमारा फोकस है कि हम यहाँ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों को लेकर के आत्मनिर्भर भारत का जो हम एक स्लोगन लेकर के चल रहे हैं, क्या वास्तव में उसकी ओर 2 कदम बढ़ सकते हैं इस दौरे से? देखिए योगेंद्र जी, आपने जो बात कही वो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि भारत को फ्रांस की जरूरत है घरेलू राजनीति, घरेलू मामलों में भी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी, और फ्रांस को भी भारत की जरूरत है। आपके सिस्टम को थोड़ा सा झुका लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा आपका फ्रेम बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा। जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर, क्योंकि समय बहुत कम है। तो सर योगेंद्र जी, ऐसा है कि फ्रांस भारत का सेकंड, रशिया के बाद में सेकंड पार्टनर है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को सप्लाई करता है। ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरे उसको आइसोलेट करना चाहते हैं, जैसे फ्रांस का जब ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ सबमरीन का, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने उसको रद्द करवा दिया था। तो इमीडिएटली फ्रांस ने अपने एम्बेसडर्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बुला लिए थे और उन्होंने यहाँ तक कहा मैक्रोन ने कि हम अमेरिका के वेसल स्टेट नहीं है, हम अलाई हैं, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, अमेरिका के सबऑर्डिनेट नहीं है। और इसीलिए अमेरिका मैं माफी चाहूंगा क्योंकि
सर मैं माफी चाहूंगा, काफी महत्वपूर्ण है आपका बोलना, लेकिन समय हो चुका है और मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, भारत दौरे पे मैक्रो, और ये सौभाग्य की बात होगी राजस्थान की धरा के लिए कि वो पेरिस से अपनी सीधी यात्रा जयपुर से शुरू करेंगे, और ये उनका अपना दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, द्विपक्षीय वार्ता जयपुर में भी और दिल्ली में भी काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। सामरिक महत्व, चाहे एनर्जी एग्रीमेंट्स हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, प्रोग्राम एक्सचेंज की बात हो, कल्चरल एक्सचेंज की बात हो, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।